No studio, no script, just strategy, geopolitics, and security, one conversation at a time. This is Strategic Drive. Assalamu alaikum Ahmed, क्या हाल है? Walaikum salam. Faraz, how are you? I'm great. We're on another drive, a strategic drive. I'm again hostage in your car. नहीं, you can choose to always jump out whenever you can want. always jump out. Right. So, this time I thought we should talk about. There's been a lot of conversation on the US-Iran war specifically. Yeah. Lekin that's not the only theatre Pakistan is kind of engaged in. True. We're in a unique geopolitical position where we're on the front, not on the front lines, but at least the headlines of many and most conflicts. And अभी भी मसला not मसला, but situation ऐसी है कि it's not simply a matter of कि US-Iran war की वजह से पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेशली कि जो हॉस्टिलिटीज़ दोबारा स्टार्ट होगी. बिल्कुल. बट द फैक्ट कि कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है. आर इशूज़ एंड दी सॉर्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स विद अफगानिस्तान वो भी फिक्स नहीं हुई भी. दो आपके फ्रंट्स ये हो गए. तीसरा, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज्ड देन बिफोर, to say the least. Yes. और my main concern which I think we should get specifically into is कि क्या ये तीन चीज़ें आपस में एक दूसरे को ज़्यादा एग्जैसिबेट तो नहीं करना शुरू हो जाएंगी. सही कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान वाली कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट US-Iran वाली पे आना शुरू हो जाए. हम किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करेंगे. तो आई थॉट वी टॉक अबाउट दैट टुडे. डू यू वांट टू किक ऑफ? आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ बाय जो हमेशा कहते हैं पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है कि वी आर स्टक इन मल्टीपल इश्यूज. एक तो सेंट्रल एशिया, वी आर कनेक्टेड बाय अफगानिस्तान, राइट, एंड देन देयर साउथ एशिया इंडिया के साथ, और फिर मिडिल ईस्ट फ्रॉम ईरान. सो नो मैटर व्हाट यू डू, एंड देन इंडो पैसिफिक टू सम एक्सटेंट फ्रॉम चाइना, बट नो मैटर व्हाट यू डू, you're going to be engaged in all of those theaters all the time simultaneously. True. Just like any other country who is on the at the like intersection of multiple geopolitical regions. तो मतलब फिर तो हम perpetually एक multi theater strategic environment में हमेशा रहेंगे. और I think इसका कोई like this in itself is not an issue कि रहेंगे. और ये कोई मसला नहीं है कि हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऐसी है. बहुत सी कंट्रीज़ की होती है, आज़रबाईजान की फॉर इंस्टेंस, राइट. लेकिन इट्स व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, राइट. और जिस तरह आपने कहा कि दीज थिंग्स आर नॉट लाइक दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे इंटरसेक्ट एंड दे इन्फ्लुएंस. जिस तरह आपने बात की अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान इज कनेक्टेड विद पाकिस्तान डोमेस्टिक इशूज, राइट, ठीक है. एंड टू सम एक्सटेंट वी आल्सो से दैट इंडिया इज आल्सो कनेक्टेड विद दैट. और ईरान भी वी हैव सीन को तो अभी हमने सोचा भी नहीं है, वो को अभी कैन ओपन अप एट एनी टाइम. एब्सोल्युटली. इंडिया की तो हमने बात भी नहीं की. लेकिन इस पूरे डायनामिक्स के अंदर वी आर एंगेज्ड इन मिडिल ईस्ट इन मल्टीपल वेज. वी आर एंगेज्ड विद अफगानिस्तान, उनके साथ इशूज़ हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं विच आर बलूचिस्तान एंड KP टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, एंड वी आर नॉट इंक्लूडिंग सिंध वाले इशूज़, हाँ AG वरना सिंध के अंदर भी वी हैव लाइक कच्चे डाकू एंड ऑल दोज स्टेट विद इन अ स्टेट रीजन. और पंजाब के अंदर भी, साउथ के अंदर वी हैव प्रॉब्लम्स. तो हाउ डू यू सी देम, all of these internal issues influencing Pakistan's diplomatic engagement or military engagement in other fronts like Afghanistan and जो Middle East में पाकिस्तान diplomatically कर रहा है. हाँ, ये पता है बड़ा परेशान कुन चीज़ है, इसलिए I see it as a capacity issue. Yeah. Our ambitions, और जो हम I mean in an ideal world the role we want to play in West Asia, rising or aspirational middle power is actually quite good. Like if we can end up executing that, there's a lot of great that can come out of it. But वो एक बहुत बड़ा if है कि अगर अगर मगरमच्छ वाली मतलब उसकी प्रैक्टिकलिटी मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि एंड वो ये एज ओल्ड नोशन की जी पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर. बट लाइक उसको अगर आप थोड़ा नॉन मेटाफोरिकल उसमें देखें कि इट इज़ अ सिंपल कैपेसिटी इशू. द काइंड ऑफ रोल कि जो हम US-Iran वॉर में डिप्लोमेटिकली प्ले कर रहे हैं, पहली बात इट इज़ अ मेजर अचीवमेंट हाउ वी वर एबल टू गेट दैट डन. लेकिन वी सॉ द फॉल आउट, द हॉस्टिलिटीज आर बैक ऑन. इसमें लेकिन हमारा कसूर नहीं. हाँ, नहीं हमारा लड़ने लगे दोबारा हम क्या, लेकिन हम रोक थोड़ी सकते हैं उन्हें. लेकिन नो यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन लाइक अब अगर हम to be more engaged in that conflict or to play an additional role, you need some capacity. आपको कोई leverage चाहिए, कोई economic leverage. आप कुछ
टू पुट इट वेरी प्लेनली, यू नीड टू बी एबल टू सेल समथिंग ना, कि सही हमारी बात इतनी है। आवाम है, आप इधर हमारे साथ ये करोगे तो इतना आपको इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वी डोंट हैव एनी ऑफ दैट। सही बात है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स हम यूएस ईरान वॉर में एडिशनल रोल प्ले कर सकते हैं? थ्रू व्हाट ऑलरेडी स्ट्रेच मिलिट्री कैपेसिटी हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट किस तरह का, लाइक व्हाट डू वी प्लान टू इनिशिएट अ होल ऑन ग्राउंड इन्वेजन, लाइक उसको आप किस तरह रिजॉल्व करोगे इफ़ यू गेटिंग ओवर स्ट्रेच एक्सटेंसिवली, कि अब यूएस ईरान की जंग भी, अफगानिस्तान वाला मसला भी, एंड इंटरनल सिक्योरिटी को भी जो आप अपना मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। तो मुझे आई सी इट एज अ कैपेसिटी प्रॉब्लम फॉर द मोस्ट पार्ट। आई थिंक वो तो बिल्कुल सही बात है, मतलब उसमें तो कोई डिबेट नहीं है। मतलब बलूचिस्तान की और केपी का जो सबसे बड़ा इशू लोग कहते हैं वो पॉलिसी चैलेंजेस की बात करते हैं। मतलब सिक्योरिटी, आई डोंट थिंक पाकिस्तान की मिलिट्री does not have the capacity to take care of the insurgents. We have a very capable military who counter insurgency कर रही है 2 decades से. True. That's their you know battlefield. That's what they can do. लेकिन उसको सस्टेन करना, आपकी सोसाइटी में इतनी मतलब रेजिलियंस आ जाए कि इंसर्जेंसी की स्पेस ना हो, इंसर्जेंसीज उससे ख़त्म होती हैं। वो क्या पाकिस्तान, मतलब सिर्फ नॉट जस्ट मिलिट्री, क्या हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कर पाएंगे? और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो स्पेस एक्सप्लॉइट होगी, वो अफगानिस्तान की तरफ से भी एक्सप्लॉइट हो सकती है, वो और एक्टर्स की तरफ से भी एक्सप्लॉइट हो सकती है, वो इंटरनल एक्टर्स से भी एक्सप्लॉइट हो सकती है। तो आई थिंक आपकी जो कैपेसिटी की बात है दैट जनरलाइजेबल ऑन ऑल इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, यू नो, सारी कैपेसिटी, इकोनॉमिक, बिल्कुल, और मतलब कम्युनिटी रेजिलियंस हमारा कुछ उस मामले में, और फिर वो मल्टीपल इश्यूज लेयर अप हो जाते हैं। आपकी वाटर स्कार्सिटी बलूचिस्तान में बढ़ रही है, आपकी वाटर स्कार्सिटी केपी में भी बढ़ रही है, वहाँ फ्लडिंग हो जाती है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड एरियाज जो होते हैं दे आर मोर प्रोन टू इंसर्जेंसी। तो दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट हैपनिंग इन अ वैक्यूम। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, केपी, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन सिक्योरिटी प्रॉब्लम, स्टारवेशन, फूड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, ये सब कलेक्टिवली पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस को बढ़ा रहे हैं। दैट्स यू मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर इसको फिर हम इस तरह सोचें ना कि जो यूएस ईरान वॉर से जो फॉल आउट है, जिसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान को इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, एनर्जी सिक्योरिटी का, द लैक ऑफ पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नेंस स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो देन, जिसको मतलब उसने डिटर्मिन किया है कि हमें कितना इम्पैक्ट होगा एनर्जी सिक्योरिटी की, हमारी क्या मीन्स हैं, डाइवर्सिफाई है नहीं है, गवर्नमेंट कितना एब्जॉर्ब कर सकती है, किस तरह के उसने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए, एट व्हाट प्राइसेस इज इट गोइंग टू बाय ऑयल, राइट, एट व्हाट रेट्स। तो दिस एलिमेंट विच यू सेइंग कि विल डिटर्मिन कि हम इन चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़, अफगानिस्तान, यूएस ईरान वॉर में जो भी हमारा रोल है, तो ये ऑल्सो देन डिटर्मिन कि इन चीज़ों का जो फॉल आउट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो किस हद तक आएगा। बिल्कुल, अगर वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, गवर्नेंस के मामलात आपके स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकल एक कॉम्पिटेंसी है, लीडरशिप उसको उस तरह मैनेज कर रही है, तो वो इम्पैक्ट्स भी कम आएंगे। बिल्कुल। और आई थिंक हमने एक और चीज़ जो समझ ली है पिछले काफ़ी सालों में अब तो, वो ये है कि सिक्योरिटी इशू पाकिस्तान का कोई भी होगा ना, वो एक खित्ते के अंदर महदूद नहीं रहेगा। अगर बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान और केपी उस रीजन के अंदर मसाइल हो रहे हैं, तो फिर वो ड्रोन आके इस्लामाबाद में भी गिरता है। बिल्कुल। और वो उसी तरह के प्रॉब्लम्स हमें पंजाब में भी फेस करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आपका, फॉर इंस्टेंस इंडिया की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन इंडिया के साथ इशू है, तो वो इस बॉर्डर पे नहीं रहेगा, वो भी डीपली पेनिट्रेट करेगा डोमेस्टिक उसके अंदर। और आपका जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है यूएस और ईरान से, वो भी आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट समझता भी है कि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बट देन दैट बेग्स द क्वेश्चन कि अगर हम ये समझते हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग लीडरशिप अगर ये चीज़ समझते हैं, तो फिर व्हाई डू वी नॉट, क्योंकि लॉट ऑफ द पीपल आई मीन वाचिंग अस राइट नाउ वुड हैव दिस क्वेश्चन कि अगर तो ये रियलाइजेशन है, तो उसके बाद का वो एक्शन क्यों नहीं है कि इफ़ वी नीड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और लोकल कम्युनिटी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस हो कि इन चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सके, a little shake in the system should not lead to an increase in insurgency एकदम। तो if that realization is there कि ये इन चीज़ों पे काम होना है, ये हम constantly overstretch रहेंगे between multiple theatres, तो फिर उस पे appropriate actions क्यों नहीं है? यहाँ पे what I'm going to do is I'm going to switch my cap from a security analyst to a policy analyst. I think this is a problem of systems failure.
मतलब आपके सिस्टम में रेजिलियंस नहीं है कि वो कोई मतलब कोई भी उस पर वेरिएबल आता है इतना एम्पलीफाई हो जाता है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम्स में रेजिलियंस नहीं है। और सिस्टम बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस, और वो इंस्टीट्यूशंस खास तौर पे जो इंसर्जेंसी वाला प्रॉब्लम है ना, ये सिस्टम्स फेलियर है कि हमारी कम्युनिटी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सारे दे फेल्ड, एंड आई डोंट थिंक इट वाज इंटेंशनल। आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट। आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटेंस, वो हो नहीं सका। बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स थे, कुछ वेरिएबल्स यू कैन नॉट ऑलवेज हैव ऑल द वेरिएबल्स इन योर साइट, तो वो सारे वेरिएबल्स अचानक से इमर्ज होते हैं एंड देन यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैज़ दिस प्रॉब्लम वेयर देयर आर टू मैनी वेरिएबल्स एंड यू कैन नॉट नो ऑल ऑफ देम, तो आपकी पॉलिसी हमेशा एम्बिगुअस रहती है। लेकिन अब देखें सोल्यूशन, लाइक पीपल टॉक अबाउट सोल्यूशन जस्ट लाइक यू सेड कि मतलब ये नहीं हो रहा तो फिर करें क्या? मतलब अगर लीडरशिप को समझ आ रही है तो करें क्या? I'm very conventional in that way. I think the only way out is you let the people decide, हर community का, कि how they want to be governed and how they want to be, how their policy should work. People think that they are a party to it, they will feel like it is imposed onto them, even though if you're trying to help them. और वो buy-in नहीं होगा, वो कभी sustainable नहीं रहेगा। बिल्कुल। Fair enough. तो I think वो like इंटरनल रेजिलियंस के लिए तो ये ज़रूरी है। एक्सटर्नल रेजिलियंस के अंदर भी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट में भी यू हैव टू मेक पीपल फील इंक्लूडेड जो आपके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं। उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें डिक्टेशन, फ़ायदा भी नज़र आना चाहिए, एब्सोल्युटली फील होनी चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस पेट्रोल इज़ अ वेरी गुड क्राइटेरिया। एक पाकिस्तानी को पेट्रोल सस्ता मिलने लग जाए बिकॉज वॉर रुकती है यूएस ईरान की, ही विल थिंक जो किया है हमारी लीडरशिप ने बेहतरीन किया है। बिल्कुल। उसको लाइक अ नॉर्मल पाकिस्तानी, यू एंड मी, वी आर लेस कंसर्न्ड के ग्लोबल पॉलिटिक्स में डे टू डे क्या हो रहा है, मोर कंसर्न्ड के जब हम जाके पेट्रोल डलवाने जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम पेट्रोल डलवाने के बाद इतने पैसे घर लेके जा सकते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल पढ़ा सके? एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट्स व्हाट पाकिस्तानीज आर गेटिंग आउट ऑफ दिस। और ये चीज़ आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड है, पंजाब के भी, इट डजंट मैटर, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग थिंक्स द सेम। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी क्या कम हो रही है इससे? So I think we started talking about like state security, but we jumped into human security right away. But I think these things are not like, no, they're very connected. Yeah, they're connected. They have to be connected क्योंकि आपकी जो state मतलब external level पे जो भी फायदे हो रहे हैं, जो भी gains हैं, the diplomatic success of bringing US and Iran to the table was a major success. Yeah. But your people will not see it as impactful. मतलब उनको तो नहीं करना, उनको क्या फर्क पड़ेगा? मतलब समझा कि भाई जब तक पेट्रोल गाड़ी में अगर 10,000 का या 5,000 का पेट्रोल डल रहा है, छोटी मतलब जिसने छोटी गाड़ी ली कि यार मेरे पैसे बच जाएंगे, और उसके आगे वो नहीं बच रहे, तो उसको तो नहीं फर्क पड़ता। आप यूएस ईरान को बिठाते हैं, यूएस नॉर्थ कोरिया को बिठाते हैं, दैट पर्सन डजंट केयर। तो एक तो वो चीज़ कि ये जितने भी फ्रंट्स पे हम जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उसका कोई कंसोलिडेट होना चाहिए, डोमेस्टिक फॉर्म में नजर आना चाहिए। द अदर थिंग, क्योंकि आई थिंक वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस 3 टेकअवेज कि द सेकंड थिंग कि इन चीज़ों को जो भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट विल कम लेस फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेसेस एंड मोर फ्रॉम इंटरनल रिफॉर्म्स। सही बात है। एंड इंटरनल रिफॉर्म क्योंकि वो तो एवरीवन सेज ना कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, बट योर पॉइंट के गेटिंग द हाउस इन ऑर्डर वो सिर्फ इस्लामाबाद से बैठ के शायद ना हो सके। बिल्कुल। इट नीड्स टू बी व्हाट्स द वर्ड, डिसेंट्रलाइज और काफी इंक्लूसिव, जिसमें पीपल फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। एंड द थर्ड थिंग I would say कि जिसको as you put it कि geographically we will always be in a situation of a multi-theater strategic or security environment. Like it is in my opinion, the internal security problems or your internal strength has the most pervasive effects. मतलब वो बाकी हर चीज़ में आपको उसका इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कुछ टाइम आपको अफगानिस्तान सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है, लाइक यू स्टेप बैक, यू डोंट गेट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट, दैट इज़ फाइन इफ इट अलाउज यू टू डील विद योर इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सही है, क्योंकि उससे फिर आपकी इकॉनमी कनेक्टेड है, उससे आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कनेक्टेड है। आई थिंक वी कैन कट इट हियर क्योंकि हमारी गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई है, मच लॉन्गर देन वी हैड एक्सपेक्टेड, बट दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू टॉकिंग जस्ट नेचुरली एंड कन्वर्सिंग एंड देयर इज नॉट लाइक list of topics कि नहीं ये करना है, ये बोलना है। तो if you guys have any topic suggestions, stuff you want to talk about, you can put that in the comments, and see you later. Allah Hafiz. Allah Hafiz. That's the drive for today. New conversations every week, only on Strategic Drive.